तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो शूरा होता है और चीफ दोनों वहां पर से अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर भागना शुरू कर देते हैं और हियोन कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझसे बचकर जा सकते हो। मैं जहां पर तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हें शायद मेरी फ्लीटिंग फुट टेक्निक के बारे में पता नहीं है वो कितनी ज्यादा फास्ट और इसी के साथ जो अपनी फ्लीटिंग फुट टेक्निक को एक्टिवेट करता है बड़ी तेजी के साथ उनका पीछा करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे वो उनके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही वहां पर उनकी जो घोड़ा गाड़ी होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है और साथ ही वो गायब हो जाती है। तो वो कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, क्या जहां पर फिजिक्स के रूल्स को तोड़कर कोई क्वांटम फिजिक्स चल रही है वो कहां पर गायब हो गए हैं। तो हियोन कहता है कि मुझे जहां पर समझ नहीं आ रही कि वो बुढ़ी घोड़ा गाड़ी जहां पर से गायब कैसे हो सकती है, यानी कि वो टूटी पूरी घोड़ा गाड़ी जहां पर अचानक से कहां पर गायब हो गई, या फिर उस बुढ़े घोड़े टाचियों की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो यहां पर लाइट की स्पीड से भागकर चला गया और मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा, उनकी स्पीड मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। साथ ही वो कहता है कि जहां पर ग्राउंड के ऊपर तो उनके ट्रैक्स के निशान भी नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो यहां पर किसी स्पेस टाइम के वाली स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए यहां पर से गायब हो गए हैं। तो हियोन कहता है इसका मतलब यह है कि अब मैं यहां पर उनको कहां पर ढूंढूंगा, वो तो फोर्ट सोवरियन में कहीं पर पहुंच भी गए होंगे और मैं यहीं पर रह जाऊंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्पेस टनल के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर हमारे चीफ जो होते हैं अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और उस तलिस्मन के अंदर से एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिट जिसका नाम लैंप लाइटर स्पिरिट होता है उसको निकालते हैं और कहते हैं तुम यहां पर हमें रास्ता दिखाओ, हमें यहां पर रोशनी के साथ रास्ता दिखाओ फोर्ट सोवरियन के मास्टर का। और वो उसे कपड़े का टुकड़ा देते हैं और उसे कहता है कि इस टुकड़े को कंज्यूम करो, हमें रास्ता बताओ कि हमें कौन सी जगह के ऊपर निकलना है। तो लैंप स्पिरिट निकलती है, उस कपड़े को निकल जाती है और साथ ही बड़ी तेजी के साथ वहां पर से आगे की तरफ भागना स्टार्ट करती है। और चीफ शूरा से कहता है कि इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही है क्योंकि ये टुकड़ा जो था बहुत ज्यादा छोटा था, इसी वजह से ये ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ भाग रही है और हमें यहाँ पर इसके पीछे जाना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर इसका पीछा नहीं कर पाए तो हम हमेशा के लिए यहाँ पर इसी टनल के अंदर भटकते रह जाएंगे, हम लोग यहाँ पर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए तुम्हें यहाँ पर ताचियों से कहना होगा वो अपनी स्पीड को बढ़ाए। तो इसी के साथ ही माशूरा कहता है कि हाँ चीफ मैं यहाँ पर ताचियों से कहता हूँ और ताचियों और भी तेजी के साथ भागना शुरू कर देता है ताकि वो स्लाइड का पीछा कर सके और जाकर दूसरी तरफ फोर्ट सोवरियन के अंदर निकल सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन फोर्ट सोवरियन कासल का दिखाया जाता है जहां पर जारिम यू अभी तक जिंदा होता है। जारिम यू शायद आपको याद होगा जो कि ब्लैक वॉच यूनिट का कैप्टन था, तो वो अभी तक जिंदा होता है और वहां पर भटक रहा होता है वहीं पर उन जगहों के अंदर। तो वो कहता है कि मेरा नाम जारिम यू है और कभी मैं यहाँ पर ब्लू हेज वॉरियर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ब्लैक वॉच यूनिट जो कि फोर्ट सोवरियन के अंडर बना था मैं उसका कैप्टन बन गया। फोर्ट सोवरियन के लिए मैंने पिछले 12 साल से बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे यहाँ पर ये सजा दी गई कि अब मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। एक छोटी सी गलती वो ये थी कि मैं यहाँ पर उस बुढ़े मास्टर साथ में उस लड़के शूरा के को यहाँ पर अपने फोर्ट सोवरियन के उस ब्लैक यूनिट कासल को तबाह करने से नहीं रोक सका और उसको यहाँ पर नहीं रोक सका, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आकर अबिसल बीस्ट के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। उस कमीने अबिसल बीस्ट ने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन से मेरे बारे में बात करेगा और मेरे पर यहाँ पर तरस खाएंगे, बस मुझे यहाँ पर अपनी मेमोरीज उसको देनी होंगी ताकि यहाँ पर उसे पता चल सके कि वो कौन बुढ़ा मास्टर और कौन लड़का है जिन्होंने यहाँ पर हमारे पर अटैक किया था। तो मेरी मेमोरीज को लेने के बाद उस कमीने ने जाकर मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया और पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर जेल के अंदर बंद और वो दोबारा मुड़कर यहाँ पर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि वापस आने भी वाला है, मैं यहीं पर भूख प्यास से मर जाऊंगा। अभी तो ये अच्छी बात है कि मेरी फैमिली के अंदर हमारे फैमिली पैट्रियार्च को एक बहुत ही खास टेक्निक सिखाई जाती है जो कि स्टेल्थी टेक्निक होती है। उस स्टेल्थी टेक्निक की मदद से मैं यहाँ पर अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर ये स्पेशल टेक्निक नहीं होती तो मैं वहीं पर कैद रह जाता और वहीं पर उस अबिसल बीस्ट का इंतजार करते करते मर जाता। यहाँ पर से भागने के बाद मैं यहाँ पर पहली बार इस जगह के अंदर इस तरह से घूम रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ये केव इतनी ज्यादा बड़ी है। मैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, पता नहीं आगे जा रहा हूँ या फिर बाहर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये केव बहुत ज्यादा बड़ी और भूल भुलैया की तरह है, बहुत सारे ब्रिजेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ पर कुछ भी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा, चाहे यहाँ पर कहीं पर भी मेरा रास्ता क्यों ना, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। और डिवाइन फिजिशियन के कमरे में कहीं कर मैं पहुंच ना जाऊँ, अगर डिवाइन फिजिशियन के पास पहुंच गया तो वो भी मुझे मार डालेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर बच कर रहना होगा। इसी के साथ ही जब वहां पर से जारिम जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है साइड के ऊपर से वहां पर किंग स्लेयर स्क्वाड दिखाई देती है कि वहां पर जारिम जो नहीं अबिसल बीस्ट जो होता है अपने साथ वहां पर पूरी एक आर्मी एक कासल के लोगों को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर इन लोगों को देखकर तो लगता है कि ये सारे के सारे जो है 13 किंग स्लेयर कासल से हैं और ये सभी के सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया होगा, क्या किसी बड़ी वार की तैयारी की जा रही है। लेकिन साथ ही जब वो यहाँ पर उनकी तरफ देखता है कि वो सभी लोग उनकी आंखें बंद होती है और वो चुपचाप वहां पर अबिसल बीस्ट के पीछे चल रहे होते हैं, तो वो कहता है कि इनकी ये हालत क्यों है, ये सभी लोग यहाँ पर इस तरह से क्यों लग रहे हैं जैसे कि ये मोहित है, यानी कि इन सभी को लोगों को यहाँ पर वश में किया गया हो। और इसी के साथ ही वहीं पर छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि इन सभी लोगों को यहाँ पर पूरी तरह से अपने वश में कर लिया गया है, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर इसके पीछे पीछे कहां पर जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर अपनी स्पेशल स्टेल्थी टेक्निक है जिसको यहाँ पर अबिसल बीस्ट भी नहीं देख सकता, अबिसल बीस्ट को भी नहीं पता कि मैंने यहाँ पर इस टेक्निक के साथ अपने आप को छुपाया हुआ है। तो वहां पर सामने एक चैम्बर होता है जिस चैम्बर के अंदर वो बाकी सभी लोगों को भी लेकर
गया होता है तो वो कहता है कि मैं जहाँ पर सोच रहा था कि आज यहाँ पर इन सभी को क्यों बुलाया गया होगा, और क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए मैं जहाँ पर उनका पीछा करते करते उस बड़े से चैम्बर के अंदर चला गया देखने के लिए कि आज यहाँ पर पूरे की पूरी किंग्सलेयर कासल के सभी लोगों को क्यों बुलाया गया है। तो जैसे जारिम जो होता है वो उस रूम के अंदर जाता है तो वहां पर जाने के बाद पहले तो सिर्फ वहां पर वही सब कुछ दिखता है, यानी कि बड़े ही खूबसूरत महल है और जहां पर हर एक चीज है, यानी कि बहुत ही खूबसूरत पैलेस बना हुआ है, लेकिन असल में जहां पर पैलेस जैसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ एक इल्यूजन होती है। तो जारिम जो होता है वहां पर उन सभी के बीचों बीच खड़ा होता है और देख रहा होता है कि ये सभी बेवकूफों की तरह जहां पर अपने सर झुकाकर खड़े हैं, इनकी आंखें बंद है, लेकिन सभी लोग जहां पर आपस में बातें कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि शायद जहां पर ये किसी बड़े से कासल के अंदर है, एक ऐसे कासल के अंदर जहां पर इनके पास बहुत कुछ है और ये बहुत ही खूबसूरत सीनरी वाली जगह है। लेकिन जहां पर 13 किंग्सलेयर के जितने भी कासल्स थे उन सभी के लोगों की जितनी भी आर्मीज थी और जितने भी लोग थे उन सभी को यहाँ पर जमा कर लिया गया है। यहाँ पर तो लाखों की तादाद में लोग हैं और सभी लोग यहाँ पर बेवकूफों की तरह खड़े हैं, जैसे कि इन सभी को पूरी तरह से वश में किया गया हो। मुझे ये बात तो पता है कि बिसल बीस्ट के पास यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट करने की टेक्निक है, वो एक बहुत ही खास टेक्निक को यूज करता है जिससे वो यहाँ पर किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो अब मुझे समझ आए कि ये सभी लोगों को यहाँ पर अपने वश में करके इन सभी को एक चैम्बर में इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इन सभी को यहाँ पर इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर इस सबका मकसद क्या हो सकता है। जारिम जो कहता है कि मुझे इस बारे में क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस यहाँ पर से बाहर निकलना है, और वो वहां से फिर से बाहर निकलता है और कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं, निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो साइड के ऊपर से डिवाइन फिजिशियन की आवाज आती है। डिवाइन फिजिशियन वहां पर बिसल बीस्ट के साथ बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और बिसल बीस्ट से कहता है कि सर जैसा आपने कहा था मैंने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, मैंने यहाँ पर सारे के सारे सैक्रिफाइसेस को एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर लिया, बस आप मुझे ऑर्डर करिएगा और उसके बाद सैक्रिफाइसेस की सेरेमनी को मैं स्टार्ट करूंगा। तो उस डिवाइन फिजिशियन से कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रैंड प्राइज की बारी आ चुकी है, इन सभी लोगों ने हमें बहुत ही अच्छे से सर्व किया और अब यहाँ पर इन सभी लोगों का वक्त आ चुका है, हम इन सभी को यहाँ पर चारा बनाकर यूज करने वाले हैं। और सोवरियन के साथ इन लोगों ने अपनी कसम उठाई थी कि ये फोर्ट सोवरियन को सर्व करेंगे, और मुझे लगता है कि इनके लिए इससे बड़ी ऑनर की बात क्या होगी कि ये लोग फोर्ट सोवरियन के लिए सर्व कर पाएंगे और आखिरी बार यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देकर फोर्ट सोवरियन के लिए सर्व करेंगे। हम यहाँ पर अपने दुश्मन को ल्योर करने के लिए इन सभी को यूज करने वाले हैं। बिसल बीस्ट से कहता है जी सर मुझे आपकी समझ आ गई, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपने दुश्मन को पकड़ लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा जारिम जो सोच रहा होता है कि यहाँ पर किसको सैक्रिफाइस बनाया जा रहा है, क्या यहाँ पर 13 किंग कासल के सभी लोगों को सैक्रिफाइस बनाकर यूज किया जा रहा है, लेकिन क्या उन सभी लोगों को यहाँ पर कुर्बानी दी जा रही है किसी को पकड़ने के लिए है, जहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। डिवाइन फिजिशियन कमीना जहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो तो एक अच्छा इंसान है। और इसी के साथ ही डिवाइन फिजिशियन पीछे की तरफ घूमकर देखता और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हुआ है, लगता है कोई यहाँ पर है। तो हमारा जारिम जो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है मेरी वाट लगने वाली है, इन लोगों ने तो यहाँ पर मुझे पकड़ लिया, मैं यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन से अपनी टेक्निक के साथ बच नहीं सकता। और इसी के साथ ही दिखाता है कि जहाँ पर जारिम जो छुपा होता है वहीं पर उसके सर के ऊपर से वहां पर हमारा ताचियोन बाहर निकलता है, पूरी घोड़ा गाड़ी जो होती है वहां पर दीवार के अंदर से बाहर निकल आती है। हमारा अशूरा और उसके ऊपर चीफ बैठे होते हैं और दोनों वहां पर उनकी तरफ देखते हैं, जबकि चीफ, अशूरा और बिसल बीस्ट सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर अचानक से कहां से निकल आए हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर चीफ और डिवाइन फिजिशियन की और बिसल और अशूरा की फाइट देखेंगे।